गुड इवनिंग अगेन। अभी मैंने कंप्लीट किया है पिरामिड आपका। एक सवाल है जो कि क्यूब काटने वाला है, जिसमें आपको कोरे मुझे दोबारा से समझानी है कि कैसे परस्पर लंब हैं। आप अगर चाहें तो रूम पे अपने प्रैक्टिस करें, तो ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आपके आएंगी। नहीं तो एक क्यूब उठाइए, कोई डिब्बा उठाइए, उसका कॉर्नर काट के देखिए तिरछा, आपके हाथ में एक पिरामिड आ जाएगा। फिर आप उसको कोरे देखेंगे, उसकी जो आपके क्यूब की कोरे थे वो एक दूसरे पे लंब दिखाई देंगी, तो हो जाएगा। खैर मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। चालू हो गया लिबोलन भी। अब मैं बच्चों आज प्रिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप बेलन पढ़ चुके हैं। प्रिज्म में भी बच्चों एक प्रकार का बेलन है। जैसे मैंने बोला था कि पिरामिड एक प्रकार का कोन है। फर्क क्या है कि कोन का जो बेस होता है सर्कुलर होता है और पिरामिड का जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है। यानी कि कोई बहुभुज, त्रिभुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी। उसी तरीके से बच्चों आपका प्रिज्म भी एक प्रकार का बेलन है। फर्क बस इतना है कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और टॉप भी वृत्ताकार होता है, वैसा ही सेम रेडियस का। लेकिन प्रिज्म में जो बेस होता है वो पॉलीगन शेप का होता है। कैसा होता है? पॉलीगन शेप का। और उसका टॉप भी सेम पॉलीगन होता है। देखिए ध्यान से, कुछ भी अंतर नहीं आपको दिखेगा, फॉर्मूला सेम दिखेगा। ये बना रहा हूं मैं एक आपका प्रिज्म। देखिए आधार इसका मैंने त्रिभुज ले रखा है इस प्रिज्म का, तो टॉप भी इसका कैसा होगा बच्चों? सेम इसी टाइप का त्रिभुज होगा। मिला दीजिए, ध्यान से देखिए। यह आपका एक प्रिज्म सामने बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा। घन घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म है। घन घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म है। आपका आधार वर्ग और आयत होता है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये एक प्रिज्म है, आधार इसका एक त्रिभुज है, इसका टॉप भी सेम साइज का त्रिभुज होगा। इसकी ऊंचाई बच्चों ये होगी, ये हाइट है। ये पूरा ऊपर तक मत चले जाइएगा, ये तो आपका 3D फिगर है, 2D पे बनाया है, इसलिए आभासी रूप से इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका बेस हो गया, ये इसका टॉप हो गया है। ये इसी तरीके से बना के दिखा देते हैं हम आपको। सेम यही, सेम टू सेम यही हम आपको प्रिज्म बना के दिखाते हैं। देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान दे। बहुत सिंपल है प्रिज्म। पिरामिड में तो आपको बेस सेट करना रहता था, उसी के आधार पे आपको जोड़ने वाली आधार रेखा निकालनी रहती थी कि ऊंचाई को आप तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं कि तिर्यक कोण से। उस पर कई सारे काम रहते थे। यहाँ कोई काम नहीं है। ये आपका एक प्रिज्म मैंने बना दिया। आधार इसका त्रिभुज है। आधार वर्ग, आयत, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो सकता है, षष्ठभुज कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका प्रिज्म है। आधार एक त्रिभुज है, टॉप भी सेम वैसा ही त्रिभुज होगा और फलके इसकी आयताकार हैं। ध्यान से देखिएगा, जनरली इसकी फलके जो रहेंगी वो क्या होंगी? आयताकार होंगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, वर्गाकार भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फलके इसकी कैसी है? आयताकार। वर्गाकार भी हो सकती है, समझिए। तो बच्चों देखिए, इसके आयतन का फॉर्मूला, इसके पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला सेम टू सेम बेलन की तरह होता है। सबसे पहले बच्चों हम आएंगे इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। आपको पता है, फॉर्मूले के हिसाब से आप जानते हैं, बेस और टॉप के एरिया को छोड़ दीजिए, केवल साइड वाला एरिया लीजिए, वो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन में इसी को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, लेकिन यहां पर वक्र पृष्ठ नहीं बोला जाएगा क्योंकि वक्राकार कुछ भी नहीं है। तो यहां इस चीज को बोलेंगे, साइड वाले एरिया को, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH होता है कि नहीं? CSA का फॉर्मूला। तो यहां LSA का फॉर्मूला बच्चों यही होगा, लेकिन हिंदी में लिखना पड़ेगा। 2 पाई R का मतलब क्या हो गया? आधार का परिमाप, और गुणे क्या होगा? ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हो गया आपका बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। हमने एकदम नहीं कहा कि अलग से कोई फॉर्मूला याद करिए। बेलन का CSA का फॉर्मूला याद है 2 पाई RH। तो 2 पाई R क्या होता है? बेस पेरीमीटर ही तो होता है, और इनटू हाइट। तो सेम यही आपके प्रिज्म के लिए भी सेम यही फॉर्मूला होगा, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं। फिर इसके बाद आएंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कल बच्चों फीवर था थोड़ा, इसलिए क्लास नहीं ले पाया मैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा
तो आप लोग की क्लास मैं डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट कर दूंगा, ये बोर्ड चेंज कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन भी सामने आपको दिखे तब, और जो बाहरी बच्चे हैं वो भी आराम से समझ पाएंगे चीजों को, नहीं तो बाकी क्लास वही बच्चे समझ पाते हैं जो यहाँ के स्टूडेंट हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, यही तो होगा। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए, फिर बेस का एरिया और टॉप का एरिया ले लीजिए, जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। ये आपका राइट प्रिज्म है, लंब प्रिज्म है बच्चों, राइट प्रिज्म है। चलिए तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया TSA का? LSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। वॉल्यूम पे आते हैं, आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सेम यही फॉर्मूला आपके प्रिज्म में भी होगा, अलग से मत याद करिएगा। पाई r स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, और h का मतलब ऊंचाई। तो सीधे फॉर्मूला बनेगा आपका आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। बेस एरिया इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस इतना ही फॉर्मूला है, हर एक बच्चा ध्यान दे। इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं होता बाबू, इलेक्ट्रिक बोर्ड लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसके बाद अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, जो आपके बेलन का सिलेंडर का फॉर्मूला था वही सारा फॉर्मूला यहां मैंने लिखा है। अब इसके बाद इनके कोरों की बात कर लें, फलकों की बात कर लें। आइए देखिए, यदि लिखिएगा, यदि किसी प्रिज्म के, यदि किसी प्रिज्म के आधार में n भुजाएं हैं, तब सुनिएगा, पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी? पार्श्व फलक मतलब लैटरल फेस, सॉरी, हाँ लैटरल फेस, पार्श्व फलकों की संख्या। आप देख रहे हैं कि आधार में कितनी भुजाएं हैं? 3। तो फलक कितने तैयार हुए? 3, 1, 2 और ये सामने वाला 3। तो अगर आधार में n भुजाएं होंगी तो बच्चों फलक कितने होंगे? पार्श्व फलक n। कुल फलक कितने होंगे? n प्लस 2, एक बेस वाला ऐड हो जाएगा और एक टॉप वाला, ये कुल फलक हो गए। पार्श्व फलक उतने ही होते हैं जितने की आधार में भुजाएं, तो उतनी ही, जितने आधार की भुजाएं होंगी उतने ही तो फलक उसमें तैयार होंगे। आधार में 4 भुजाएं होती तो 4 पार्श्व फलक तैयार होते, आधार में 5 भुजाएं होती तो 5 पार्श्व फलक तैयार होते। कुल फलक पूछेगा तो एक बेस का और एक टॉप का, 2 फलक और ऐड हो जाएगा तो n प्लस 2 हो जाएगा। आइए इसके बाद लिखिए पार्श्व कोरों की संख्या। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आप देख रहे हैं कि आधार में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो आप इसके पार्श्व कोर देखिए कितने हैं? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 ही कोर बनेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। पार्श्व कोर 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा आपका, अगर n भुजाएं हैं आधार में तो पार्श्व कोरों की संख्या n हो जाएगी। कुल कोरों की संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, कुल कोरों की संख्या बच्चों 3n हो जाएगी। 3n कैसे? आधार के 3 कोर, वैसे ही टॉप के 3 कोर और साइड से भी 3 कोर, तो कुल कोर सीधे तिगुना हो जाता है 3n। 5 भुजाएं होती तो कुल कोर कितने आते? 15। पार्श्व कोर कितने आते? 5। पार्श्व कोर आते 5, और कुल कोर की बात करेंगे तो 5 नीचे, 5 ऊपर, 5, 5, 10 और 5 कोर साइड से पार्श्व कोर 15 हो जाएंगे। ये कुल कोरों की संख्या हो गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने पार्श्व फलक बता दिया, पार्श्व फलकों की संख्या n, कुल फलकों की संख्या n प्लस 2, पार्श्व कोरों की संख्या n, कुल कोरों की संख्या 3n। हर एक बच्चा ध्यान दे। ऊंचाई कहीं से भी लेंगे तो बराबर रहेगी, ऊंचाई कहीं से भी लेंगे बराबर रहेगी, बस इतना ही है आपका प्रिज्म बच्चों। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल भी आपको बहुत आसान आसान दिखेंगे इसमें। आ जाइए क्वेश्चन सीधे हम लोग लगाते हैं। 34 नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे।
हर एक बच्चा ध्यान दे। 34, किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन बताइए। वॉल्यूम का अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बेलन का आयतन दिमाग में ले आइए, πr²h, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वही आपके प्रिज्म के भी आयतन का फॉर्मूला है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा बेस एरिया, ये बता दीजिए, √3/4 a² और इंटू h की वैल्यू 12√3, यही तो होगा। इस प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a² और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखा है 12√3। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे वॉल्यूम बताइए कितना, 1296 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर है। अब आ जाइए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35। एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बना दे रहा हूं कि क्लियर हो जाए। और 35 देखिए, ये है 3, 4 और इसको बोलेंगे 5। ये 90 डिग्री आएगा ही आएगा। समकोण बोला नहीं, लेकिन भुजाएं देखकर पता चल जा रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। यहां ये भी अपना 90 रहेगा। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर बता दीजिए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों लैटरल सरफेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। सबको क्लियर होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप सीधे बेलन का कर्व सरफेस एरिया याद कर लीजिए, 2πrh। 2πrh का मतलब 2πr मतलब बेस पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट। तो बताइए बेस पेरीमीटर इसका क्या होगा, 3 + 4 + 5 और इंटू हाइट बताइए 10, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। हाँ दीपक कुमार, शीर्षों की संख्या अगर इसमें चाहिए, एक चीज बढ़ा लीजिएगा फॉर्मूले में लास्ट में, एक ऐसा प्रिज्म जिसके आधार में n भुजाएं हैं तो शीर्षों की संख्या 2n होती है, वहां बढ़ा लीजिएगा। शीर्षों की संख्या 2n, n शीर्ष होंगे आधार में और n शीर्ष होंगे टॉप पे, तो शीर्षों की संख्या 2n होती है। किसी बच्चे ने पूछा है अभी दीपक कुमार पूछे हैं शीर्षों की संख्या बताइए। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस आपका 2n होगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि आधार में 3 भुजाएं हैं तो 3 शीर्ष नीचे और 3 शीर्ष ऊपर, 3, 3, 6। अगर आधार में n भुजाएं होती तो n शीर्ष नीचे और n शीर्ष ऊपर, तो 2n। तो शीर्षों की संख्या, जहां आप लिख रहे थे पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या, पार्श्व पृष्ठों की संख्या, वहां लास्ट में शीर्षों की संख्या भी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। चलिए अब 36 नंबर का सवाल है, 36। एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। समलंब प्रिज्म का मतलब ये मत समझिएगा कि आधार समलंब चतुर्भुज है, ये एसएससी की भाषा है, लिखता है। ये लंब प्रिज्म इसको समझिएगा। लंब प्रिज्म मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसकी हाइट वर्टिकल हो, ये लंब प्रिज्म हो जाएगा। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। फॉर्मूले में सीधे रखना है। हाँ रामाशीष साहनी दोबारा पढ़ाया जा रहा है इसको। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे पैरेललोपाइप, फिर उसके बाद चलेगा आपका फ्रस्टम, फिर कैट लेवल चलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, कल खत्म हो जाएगा ये टीएस से। क्या हो जाएगा, LSA और प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 360, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 5 +
12 प्लस 13 और इंटू क्या हाइट और प्लस 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा। बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 12। सही है कि नहीं बच्चों? देख लीजिएगा, इसी सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। h बराबर क्या 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सीधे फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। आइए देखिए 37, एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि लंब प्रिज्म की ऊंचाई और पार्श्व पृष्ठ 24 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लंब प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको आयतन निकालने के लिए बेस एरिया चाहिए और इंटू हाइट चाहिए। तो हाइट पता है, बेस एरिया नहीं पता है। बेस एरिया निकालने के लिए बेस की साइड चाहिए। बेस की साइड किस फॉर्मूले से निकल के आएगा? लैटरल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा। आइए चलिए देखिए, लैटरल सरफेस एरिया यहां दे रखा है, हर एक एक चीज कनेक्ट होता है। लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है 360 और बेस पेरीमीटर हो जाएगा 3a। क्यों 3a? क्योंकि इसका बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। 3a इंटू हाइट, हाइट कितना दे रखा है? 24। बताइए a बराबर क्या? 5 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आपको पता है बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम का, सबको पता है। बेस एरिया और इंटू हाइट। तो वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों। बेस एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट बताइए 24, कितना आ रहा है? 150 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी से ध्यान दीजिए। चलिए अब इसके बाद है आपका 38 नंबर का सवाल है 38। एक समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप बोल रखा है 15 सेंटीमीटर और उस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म की ऊंचाई, तो आयतन वाले फॉर्मूले से ही ऊंचाई निकल के आएगी, लेकिन उसमें आपको बेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। बेस एरिया आपको 2D में मैंने पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। a/p बराबर r/2, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रिज्म है, इसका आधार एक त्रिभुज है, टॉप भी ऐसा ही त्रिभुज होगा। बोल रखा है कि उसके आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा है r। r कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दे रखा है, आधार का परिमाप कितना है? 15 है कि नहीं? ध्यान से देखिए 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं a/p बराबर, ये चीज जानते हैं, हम सीखे हुए हैं, आप 2D का प्रयोग किया जा रहा है। a/p बराबर r/2। कोई कहे सर ये कहां से आया, अब नहीं बताऊंगा मैं, या बताया गया r बराबर ΔS, ये भी बताया गया है, सेम फॉर्मेट है। a यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, p यानी कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 3/2। कितना आ रहा है वो बताइए? 45/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए वॉल्यूम चाहिए, तो बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम रख दीजिए इसमें 270 बराबर बेस एरिया आ गया 45/2 इंटू प्रिज्म की हाइट h। तो h बराबर क्या? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, समझ लीजिए इस बात को। ये h पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क था, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से ही आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान देगा।
आइए अब कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन है, करते हैं इसको। 39 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। कल ये खत्म हो जाएगा प्रिज्म, बड़े आराम से, निश्चिंत रहिएगा। 39 नंबर का और एक दिन लगेगा फ्रस्टम पढ़ाने में। 60 गुणे 30 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है जिसका आधार एक समषष्ठभुज है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुन लीजिएगा, अगर प्रिज्म की आप ऊंचाई 30 ले रहे हैं, यानी कि मोड़े किसको हैं, लंबाई को, कागज की लंबाई को 60 सेंटीमीटर को आप मोड़े हैं, और आप जानते हैं कि कभी भी कोई चीज मोड़ी जाती है तो वो परिधि में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, परिधि या परिमाप में। बेलन मोड़ मोड़ के बहुत बनाए हैं आप, पीछे पढ़े हैं आप 3D में बेलन मोड़ने का फॉर्मेट। यहां आपको एक कागज मोड़कर, ध्यान से देखिएगा, ये आयताकार कागज है, ये 30 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर है, मोड़कर एक समषष्ठभुज आधार का एक प्रिज्म बनाना है। तो आइए समषष्ठभुज ले लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया। ये है आपका 30 और ये सब आधार की भुजा क्या हो जाएगी, ए। तो निश्चित रूप से मोड़ा किसको गया है, 60 को मोड़ा गया है। 60 जब मुड़ेगा तो ये मोड़ने वाली चीज मैं दिखा चुका हूं आपको, 60 जब मुड़ेगा तो ये आधार का परिमाप बन जाएगा। तो आधार का परिमाप देखा जाए तो यहां क्या है, 6a, और 6a बराबर ही किसके होगा, 60 के। तो a बराबर क्या, 10 सेंटीमीटर। ये आधार की भुजा आ गई और इस प्रिज्म की ऊंचाई क्या हो गई, 30। अब पूछा गया प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम, तो हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया बताइए बच्चों, 6 गुणे √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट कितना 30, कितना आ रहा है 45 और √3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं, सी वाला ही आंसर होगा। इसी में एक 45 और √3 दिखाई दे रहा है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन आइए निकालते हैं। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर कितना 60, हाइट कितना 30, कितना आ रहा है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर है 39। हर एक बच्चा ध्यान दे। अष्टभुज भी हो सकता है, गुप्ता शिवम, अष्टभुज भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर वहां 8a बराबर 60 लिखना पड़ेगा, तो a = 60/8 आएगा। अष्टभुज भी हो सकता है। फिर अष्टभुज का फॉर्मूला भी आपको 2D में पढ़ाया गया है, आप उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला प्रयोग कर दीजिए। वो भी सम होना चाहिए, सम अष्टभुज। यहां भी सम षष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन है बेस इसका। चलिए देखिए 40 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 40, एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन। आयतन निकालने के लिए इनकी दोनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो सुन लीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सीधे सीधे घनाभ मान के हल कर लेंगे। आपको साफ पता है कि आधार एक आयत है, तो घनाभ मान के ये सीधे सीधे सवाल लग जाएगा। प्रिज्म मानकर करने की कोई आवश्यकता इसको है ही नहीं। किसी का बेस वर्ग है, आयत है, तो प्रिज्म मानने की मतलब प्रिज्म तो बनेगा ही, लेकिन प्रिज्म का फॉर्मूला प्रयोग करने की जरूरत नहीं। आप घनाभ का फॉर्मूला प्रयोग करके कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए यहां घनाभ का फॉर्मूला प्रयोग करके हल कर लीजिए, सीधे आंसर मिलेगा। घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म ही होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। लंबाई हो गई 3x, चौड़ाई हो गई 2x, ऊंचाई हो गई 12। ध्यान दीजिए, TSA का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो याद आ रहा है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ही है। तो टोटल सरफेस एरिया 288 दे रखा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 ब्रैकेट में 3x × 2x + 2x × 12 + 12 × 3x। x बराबर क्या लीजिए बच्चों, x बराबर आ गया 2। अगर आप प्रिज्म का भी टोटल सरफेस एरिया प्रयोग करते तो भी यही आता, जबकि हमें यहां सीधे आसानी से पता चल गया कि आधार इसका आयत है, तो हम इसको सीधे घनाभ लेकर कर लें तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये
4 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम LBH लगा लें, क्यों बच्चों, सीधे LBH लगा लीजिए। तो 6 इंटू 4 इंटू 12 कितना, 288 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है आपका, हर एक बच्चा समझा होगा। x के 2 मान आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। दीपक कुमार क्या कह रहे हैं, नहीं 3-2 से GTO नहीं करेंगे। 3-2 से आप GTO करना चाहते हैं, इसमें कई सारे कटने लगेंगे। 3 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल कई दिख रहे हैं कि 3 से भी कटे और 2 से भी कटे और 12 से भी कटे। वही आंसर सही होगा, चेक कर सकते हैं। वही आंसर सही है जो 3 से कटे, 2 से कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो 2 से कटने बाद 291 गया, 290 आपका नहीं कट रहा, ये भी गया, 286। हाँ बाबू 288 देख सकते हैं, सही है। आप केवल अगर दिमाग में आपके हो कि 3 और 2 का मल्टीपल ही होगा, LBH का मतलब क्या दिखा, 3 और 2 का मल्टीपल है ही है, तो 3 2 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही आंसर सही होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3 या 2 के मल्टीपल में जो भी होगा, गुणा करने पर ही तो आया है, तो 3 या 2 के मल्टीपल में जो होगा वही आंसर होगा आपका। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों, आगे की अगली क्लास आपकी, मैं यहीं पर रोक रहा हूं इसको, आप लोग एक बार घर से बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 ही घंटे का काम केवल प्रिज्म में बचा हुआ, कल करवा दूंगा और फिर परसों मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का फ्रस्टम। इसको घर पे बैठ के लगाइए, ठीक है। क्लास छोटी थी आज आपकी, लेकिन आपको छोटी नहीं लगनी चाहिए। अभी बैठ के यहाँ पर रूम में अपने आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बंद कर दीजिए क्लास।